नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निर्मल सरीश ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप बढ़िया से होंगे। गर्मी जो है जूझ रहे हैं सब उस गर्मी से, और इतनी ज़्यादा गर्मी हम घर में बैठ के महसूस करते हैं। मैं सोच रही थी वो जो जंतर मंतर पे बैठे हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा ना, लेकिन कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको फेस करना पड़ता है। लगे हुए हैं बच्चे सारा दिन सारी सारी रात घटनाक्रम को देखते रहते हैं। हमारा तो यही काम है, सुबह उठते हैं अपना सब काम किए और फिर घटनाक्रम के ऊपर नजर रखने टीवी ऑन कर लेते हैं। बड़ा अजीब सा चल रहा है। कभी सोचा नहीं था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में भी ये सब चीजें होंगी। नेपाल में हुआ, कभी बांग्लादेश में हुआ, देख तो रहे हैं हम सब चीजें। डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट्स करके बताना कि क्या ये सही है। कुछ ज़्यादा हम इस पे डिस्कशन कर नहीं सकते क्योंकि हम आम आदमी हैं। हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं तो ये देखती हूँ कि देश में नहीं विदेशों में सब जगह पे जो लोग हैं, कई जगह तो ऐसे ढल चुके हैं। हम सोचते हैं ठीक है अब क्या करें, व्यवस्था ही ऐसी हो चुकी है। और एक जगह की नहीं, बहुत जगहों की है, देश की नहीं विदेशों में भी है। जो जनता है ना वो सिर्फ वोट देने के लिए रह गई है, और मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद वो भी खत्म हो जाएगा। वोट वोट भी तुम्हारे को देने का वो नहीं है, तुम हो, तुम्हारी आइडेंटिटी हमें चाहिए, बस खत्म। तो बड़ी अजीब सी शायद कलयुग यही है, कलयुग की विचारधारा यही है। देखो एक व्यक्ति जिसे पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से पुरस्कार दिए, सोनम वांगचुक जी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिनके ऊपर ये थ्री इडियट फिल्म बनी। एक टाइम था कितना उनके ऊपर पिक्चर बना डाली किसी ने, है ना। और एक टाइम ये भी है कि सब आप जानते ही हैं कैसे चल रहा है। तो सब ये बातें जो हो रही हैं ये कहीं ना कहीं हमें झकझोर देती हैं। जैसे मैं टीचर रही हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि बड़े आराम से नौकरी निकल गई। ये तो अजीब सी ऐसी बातें हो रही हैं कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाने की तरफ या कैसे पढ़ाई की तरफ ले जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब वाले बच्चे जो हैं वो हर चीज की जानकारी तो रखते ही हैं, साथ में जो आने वाली चीजें हैं उनको किस तरह से देखते हैं ये जानना भी जरूरी है। तो बच्चों के साथ मिल के चलना, ये देखो नई जनरेशन है, नई जनरेशन की सोच अपनी है। जब उनको मौके नहीं मिलते हैं, जब वो कैपेबल हैं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, क्या करेंगे लोग बताओ। अब कई बार देखते हैं तो इतनी हैरानी होती है कि इतने बच्चे काबिल हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं कर पा रहे हैं का मतलब अनएम्प्लॉयड हैं। जो उनमें कैपेबिलिटी है, जो उनमें स्किल है, उसके हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब तरफ की बात है, ऐसा नहीं है कि वो सारे जो बैठे हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। घर घर की यही बात है, जिसमें कैपेबिलिटी है, स्किलफुल है, नॉलेज है, सब चीज़ की इंफॉर्मेशन है, लेकिन किसी एक कमी के कारण सपोर्ट नहीं है। हमारी कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। बहुत सारी बातें हैं ऐसी, पर ठीक है, कहते हैं ना अब जनता बहुत सहनशील हो गई है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं तो हमें अपने राइट्स के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना होता है। सरकारें देखो, अभी मैं सुन रही थी वीडियो, ये हमारे मालिक हैं, मालिक तो हम हैं इनके, हम चुनते हैं इनको, हम टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर्स, तो ये कर पाते हैं, फिर भी हम इनसे दबते हैं। आपस में मिलजुल कर सरकारें चलती हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो आपस में मिलजुल कर सरकारें चलती हैं, एक दूसरे के सहयोग से चलती हैं। जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी जानना पड़ेगा, हम ऐसे उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, जितनी हम उनको सुनेंगे, बच्चों को जितना सुनेंगे, उनको अच्छी तरह से हम समझा सकते हैं। शायद यही कलयुग है, इसी को कलयुग कहते हैं भाई। उल्टा सब होता जा रहा है। अगर चोरी हो रही है तो कहते हैं ठीक हो रहा है, अगर नीट का पेपर लीक हो गया तो कहा जाता है कोई बात नहीं है, अगर किसी को नौकरी नहीं मिलती है तो कहते हैं ऐसे ही चलता है। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आने वाली जनरेशन कैसे इसको झेलेगी।
हमें उनको उसके लिए तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट से या डिप्रेशन से ही अपनी ज़िंदगी जिएंगे। मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि भाई तुम जेनजी कहते हो ना अपने आप को, तो कलयुग की संतानें हो। अपने आप को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आजकल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो बच्चों को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। देखो वांगचुक जी बैठे 20 दिन, 21 दिन, हम तो एक दिन व्रत रखते हैं तो खाली हो जाते हैं, है ना। इसका मतलब जस्ट लाइक एन आयरन मैन, इतने दिनों तक उन्होंने होल्ड करके रखा ये सब, अपने माइंड को कितना शांत किया होगा। जो और बच्चे बैठे हैं, वही नहीं, उनके साथ और बच्चे भी बैठे हुए हैं जो भी उसी दिन से ही हंगर स्ट्राइक पे हैं जिस दिन से सोनम वांगचुक जी हैं। तो देखो, है ना, वो बच्चे भी, वो भी तो किसी माँ बाप की औलाद है। तो थोड़ा सा हमें एक भी होना पड़ेगा और उन बच्चों के लिए हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। सबके अपने अपने काम हैं। देखो सरकार अपना काम कर रही है, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, उनके साथ जो और जुड़े हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ये जो सब पहुंच गए इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, मीडिया तो कोई नहीं जा रहा, ना मीडिया की कोई रिपोर्ट आ रही है। ये इन्फ्लुएंसर्स ही हैं या ये बाकी जर्नलिस्ट हैं जो अपने पर्सनल वीडियो सेक्शन से हमें भेजते हैं और हम ये सब जान पाते हैं, नहीं तो किसी का कुछ पता ही नहीं चलता। तो जो स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्या हम डेमोक्रेसी से हट रहे हैं? क्या हमारी कंट्री अब डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी? क्या हमारे कोई राइट नहीं रहेंगे? क्या हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य रहेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, वोट दिया, 5 साल के लिए शांत हो जाओ, 5 साल बाद फिर वो आएंगे और फिर हम उनको वो करेंगे, फिर हम 5 साल बाद शांत हो जाएंगे? ऐसी डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो क्या हम संविधान, अपने संविधान से डेमोक्रेसी का वर्ड हटा दें? कुछ अजीब सी सिचुएशन चल रही है। मैंने तो, मुझे थोड़े दिनों से बहुत फील हो रहा था तो मैंने अपने ख्यालात रखे। कुछ लगता है आपको कि मेरे विचार ठीक हैं तो कमेंट्स करके मुझे बताइए। ये इतनी जो जनता वहाँ बैठी हुई है, मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और आज ही मैं डाल दूंगी, कल पता नहीं क्या होगा। हर घर से, हर जगह से, हर स्टेट से ये जो बच्चे आए हुए हैं, भगवान ही मालिक है इनका, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी हो रहा है, जो भी करना है, कुछ ऐसा कर दो कि किसी को कोई भी हानि ना हो, सही से चलो। बाकी देखा जाएगा जब कल होगा। तो मैं तो थोड़ा विचलित हो जाती हूँ जब इन विचारों से, तो मुझे लगता है अपने विचारों को कहीं पहुंचा देना चाहिए। सही विचार हैं, हम गलत तो किसी के बारे में सोचते नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको फॉरवर्ड कीजिए, आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़े से अपने कमेंट्स भी लिखिए। आप भी तो इंडिया के नागरिक हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में भी कोई विचार तो आ रहा होगा कि ये जो बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे या धरने पे जो बैठे हैं, क्या ये सही है? या सरकार ने जैसे कल कार्रवाई की, क्या वो सही थी? तो थोड़ा हमें अपने आपस में तो हम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए और साथ साथ थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं यही वीडियो समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। राधे राधे। और बच्चे जो चाहते हैं, जो वहाँ बैठे हुए हैं, उनको ईश्वर इतनी शक्ति प्रदान कर सके कि वो अपना जो उन्होंने ज़िंदगी का उद्देश्य चुना हुआ है उसमें वो आगे बढ़ पाए। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।